सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, ईद मुबारक आप तमाम अहबाब को। और ईद के दिनों में ख़ास तौर पर ये लोग ज़रूर देखते हैं कि अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखते हैं, वहीं पर हम सियासतदानों की मसरूफियात भी सुनना चाहते हैं, उनसे बहुत सियासी बातें भी कर रहे होते हैं। तो आज हमें वक्त दिया है गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब ने। बहुत शुक्रिया अचल साहब आपके वक्त का। पहले तो आपको ईद मुबारक, और दूसरा है कि ये कोरोना की सूरत हाल थी, बड़ी एक सोशल डिस्टेंसिंग का मामला, ईद कैसी गुजरी आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम पाकिस्तानी भाइयों को, बहनों को जो पाकिस्तान में हैं या दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं, और तमाम मुसलमानों को दिल की अथाह गहराइयों से ईद मुबारक कहता हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस मुश्किल तरीन वक़्त में हमारी मदद फरमाए और हम कोरोना वबा जो कि दुनिया में फैल चुकी है और सारी दुनिया एक मुसीबत में कोरोना की वजह से फंसी हुई है, अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए और हम सब की हिफाजत करे। जहाँ तक ईद का ताल्लुक़ है, ये एक ऐसी ईद है, मेरा ख्याल है मेरी ज़िंदगी की ये पहली ईद है जब हम दोस्तों को कह रहे हैं कि हम आपसे गले नहीं मिल सकते, हम आपसे हाथ नहीं मिला सकते, हम आपके साथ 6 फुट से ज़्यादा नज़दीक नहीं आ सकते, बल्कि बहुत से दोस्तों को तो हम ये कह रहे हैं कि भाई अपने घर से ही फ़ोन पे ईद मुबारक कर लो या वीडियो पे कर लो। इवन बच्चों के साथ भी लोग जो हैं वीडियो पे ईद जो मुबारक जो हैं वो कह रहे हैं। ये मुश्किल वक़्त है लेकिन ये गुजर जाएगा। तो मैंने भी बिल्कुल सर, ये सोशल डिस्टेंसिंग में ईद मनाई जा रही, लेकिन गवर्नर साहब ईदी तो आपने दी है घर वालों को, बेगम साहिबा को और अपने स्टाफ को। जी, ये जो है मैं समझता हूँ कि ईदी जो है पाकिस्तान में तो हमें होश ही नहीं है कि ईदी देनी है लेनी है। और ईदी तो बच्चों को हम देते हैं। मेरे चूँकि बच्चे जो हैं वो बरतानिया में हैं, और बेगम साहबा ने तो जो ईदी नहीं, जो अपना जो है इनका मंथली ख़र्चा होता है, उनमें से भी पिछले 2 महीनों से आधा जो है वो ख़र्चा कम करके ये अपनी जो है डोनेशन जो है वो लोगों तक जो ज़रूरतमंद है। ये सब मुल्क में अगर हम बात करें, लॉकडाउन की सूरत हाल है, राशन का मसला, बंद ट्रांसपोर्ट पड़ी हुई है, ये ईद के बाद कोई बेहतरी का इम्कान है इसमें? देखें, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया है कि मुश्किल तरीन हालात हैं। लॉकडाउन की वजह से यकीनी तौर पर हज़ारों नहीं लाखों लोग बल्कि करोड़ों लोग बेरोज़गार हो गए, और ख़ास कर वो लोग जो डेली वेजेस पे थे, वो जो रोज़ी कमाते थे, रात को अपने बच्चों का पेट पालते थे, वो बेरोज़गारी की वजह से उनके चूल्हे जलना जो हैं बंद हो गए। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा पैकेज जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पाकिस्तान के अवाम के लिए दिया, और 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदानों को 144 अरब रुपया जो है फ़ी ख़ानदान 12,000 रुपये जो हैं वो तकसीम किए, ताकि इन गरीब और मुस्तहिक लोग जो हैं इनकी मदद की जा सके। और उसके साथ साथ ही मैं मुखय्यर हज़रात का भी बहुत ही मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे साथ बहुत तावन किया। हमने पंजाब में प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फ़ंड के लिए कैंपेन लॉन्च की थी। हमने पंजाब में जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं या दूसरे इंडस्ट्रिस्ट हैं, उनसे कहा था कि हमारे पास, हमारे डॉक्टर्स के पास, हमारे लोगों के पास मास्क नहीं हैं, सर्जिकल मास्क नहीं हैं, PPEs नहीं हैं, N95 नहीं हैं, सैनिटाइज़र नहीं हैं, और जो मेडिकल इक्विपमेंट हैं उनकी शार्टेज है। ब्यूरोक्रेसी की आपके साथ एक ख़ास एक मोहब्बत है, ये ब्यूरोक्रेसी का भी रवैया कुछ तब्दील होता हुआ है? आपकी नाराज़गी को ख़त्म होगी, अभी बरकरार ही है? मेरा ख्याल है कि जो मेरी नाराज़गी थी ब्यूरोक्रेसी के साथ, वो ज़ाती नाराज़गी तो नहीं थी। मैं उनका बहुत मशकूर हूँ कि मेरी बहुत इज़्ज़त करते हैं, और मेरे ब्यूरोक्रेसी से बड़े दरीना तल्क़ात हैं। और ये लोग जो हैं इस कोविड-19 में मैं ये समझता हूँ कि हमारी ये फ्रंट लाइन पे अपनी ये एक्सपोज़ करके अपने आप को
लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन के लिए, चाहे वो हमारी पुलिस है, चाहे वो हमारी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरा चूँकि पैशन है पानी के बारे में और मैं डेस्परेट हूँ कि लोगों को पीने का साफ़ पानी जो है वो पंजाब में मुहैया करना है। हमने मैनिफेस्टो कमिटमेंट भी की थी, प्राइम मिनिस्टर भी कमिटेड हैं, चीफ मिनिस्टर साहब भी कमिटेड हैं कि हमने पंजाब में लोगों को पीने का साफ़ पानी पहुंचाना है। तो काफ़ी ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप की वजह से हमारा 1.5 साल जो है वो ज़ाय हुआ, और अब कोविड-19 की वजह से ये ख़तरा था कि अब फिर कोई ना कोई इशू बन जाएगा जिससे हम लोगों को पानी जो है वो नहीं दे सकेंगे। तो इसलिए मैंने अपनी नाराज़गी का इजहार किया था, और ये अल्लाह का शुक्र है कि मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ PND के हमारे अफसरान का, हमारी पब्लिक हेल्थ के अफसरान का, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अफसरान का, और जो चीफ़ एग्जेक्टिव हैं हमारे आब पाक अथॉरिटी के, उनका, कि उन्होंने दिन रात मेहनत करके एक रिकॉर्ड टाइम में उन्होंने जो है वो PC1 अप्रूव किया है, और 600 करोड़ रुपया की रकम जो है वो मंजूर की है, जिससे हम माशाल्लाह वाटर स्कीमें पूरे पंजाब में बनाएंगे और लोगों को जो आपका मंसूबा है आया तकमील तक पहुंचे, लोगों तक साफ पानी पहुंचे। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये आटा चीनी स्कैंडल रिपोर्ट अब सामने आ रही है, तो आपको लगता है कि ईद के बाद फिर पार्टी के अंदर टूट फूट भी हो सकती है इससे? देखें, हमारी पार्टी की जो बुनियाद है वो ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन है, और इमरान खान की जो 22-23 साल जद्दोजहद है वो भी उन्होंने बार बार कहा, मैंने भी बार बार कहा कि हम अक्रॉस द बोर्ड जो है वो अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 6-7 सालों में 25 अरब रुपए की सब्सिडी जो है वो शुगर इंडस्ट्री को दी गई थी, और हमारे दौर में सिर्फ 3 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई थी। लेकिन उसकी वजह से जो महंगाई हुई तो फ़ौरन प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया और बाकायदा फुल इन्वेस्टिगेशन जो है की, और फिर उस इन्वेस्टिगेशन के जो भी रिज़ल्ट्स जो आए हैं उनको पूरा पब्लिक हमने जो है वो किया है। और प्राइम मिनिस्टर ने बार बार कहा है कि जो भी लोग इस बहरान के ज़िम्मेदार होंगे उनका ताल्लुक चाहे किसी भी सियासी जमात से हो, चले अगर जो आपका वादा है जो मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से वो वाकई उसी तरह से हो तो ये एक अच्छी बात है। एक और अच्छी बात से आपके जानना चाहूँगा, 27 रमज़ान मुबारक को क़याम पाकिस्तान हुआ, और 27 रमज़ान मुबारक को आपने बतौर चांसलर पंजाब की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ाने के अहकाम दिए। ये आइडिया कैसे आया? देखें, हम सब मुसलमानों का इस बात पे ईमान है कि कुरान पाक जो है वो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और पूरी दुनिया के लिए हदायत का सरचश्मा है। और कुरान पाक के आथर ख़ुद अल्लाह सुब्हान ताला हैं, जिन्होंने ये ज़मीन आसमान, ये कायनात, ज़मीन, सारे समुंदर, सारी चीज़ें जो हैं इंसानों को पैदा किया है। तो एक चीज़ मैं ये कमी महसूस कर रहा था कि मैं बहुत से जो हमारे नॉन मुस्लिम दोस्त हैं उनसे मिलता था, तो वो मैं हैरान होता था कि वो मुझे बताते थे कि उन्होंने कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ा है और उससे बहुत कुछ सीखा है। तो मैं ये सोचता था कि हम मुसलमान जो हैं, जो हमें कुरान पाक पढ़ाते हैं, उनको भी नहीं पता कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं उनको भी नहीं पता क्या पढ़ रहे हैं। 5 वक्त हम नमाज़ पढ़ते हैं, उसके मायने हमें नहीं पता, अज़ान होती है उसका हमें नहीं पता कि क्या अज़ान जो है उसका मतलब क्या है। तो मैं ख्याल था कि अगर हम कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ाएं तो हमारी कौम की ख़ासकर जो यंगर जनरेशन है उनकी तरबियत जो है उसमें एक अहम किरदार जो है कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ाना जो है बन सकता है। तो मुझे इस बात पर बड़ा फ़ख्र है कि मेरी तमाम यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर ये बड़ा फ़ख्र का काम है, आगाज़ आपने किया है। ईद के मौके पर गवर्नर साहब आप कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मेरा ईद के मौके पे ईद मुबारक। सबसे पहले तो फिर ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस वबा से निजात दिलाए। तो मेरा जो पैगाम है वो पाकिस्तान की कौम बहुत मर्द ख़तरनाक है। आप लोग जो हैं एहतियाती तदाबीर जो हैं उनको इख्तियार करें, क्योंकि एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करने की वजह से हमारा जो
केसेस हैं उनमें दिन ब दिन जो है इजाफ़ा हो रहा है। हुकूमत ने जो लॉकडाउन में नरमी की है वो इस वजह से नहीं की कि हमने कोरोना पे काबू का लिया है या कोरोना का फैलाव जो है रोक दिया है। उसकी बुनियादी वजह जो है वो मुआशी है, क्योंकि हमारे लोग बहुत ज़्यादा बेरोज़गार हो गए थे और हमें ख़तरा था कि कोरोना से शायद कम लोग जो हैं मरेंगे, भूख से ज़्यादा लोग जो हैं वो न मर जाएं। तो इसलिए लॉकडाउन में नरमी की है। तो आवाम को मेरा एक ही पैगाम है कि खुदा के लिए इस वबा को सीरियस रहें, अपने घरों में रहें, बग़ैर किसी वजह के अपने घरों से बाहर जो है वो ना निकलें और इस बीमारी का मुकाबला जो है वो हम घर बैठ कर ही कर सकते हैं। शॉपिंग सेंटर में जाके, बाज़ारों में जाके, रश वाली जगहों पे जाके ये बीमारी फैलेगी, कम नहीं हो। बहुत शुक्रिया गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, आपने आज ईद के हवाले से वक्त भी दिया, बहुत सी बातें आपसे हुई, शुक्रिया अदा करते हैं आपका। और जहां हुकूमत के लोगों की गुफ्तगू होगी ईद से मुतालिक, तो फिर अपोजिशन भी हमारे साथ है, क्योंकि ईद का दिन है, सब साथ साथ हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह साहब ने। बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो राना साहब आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। वैसे तो ये ईद एहतियात के साथ गुजरी है, आपकी ईद कैसी गुजरी है? देखें, ईद पहले तो जो है वो अपने इलाके की जो बड़ी जामे मस्जिद है वहाँ पे ईद की नमाज पढ़ते रहे हैं, लेकिन आज जो है वो हमने अपने तौर पे ही मैंने एक अदारा कायम किया है तालीमुल कुरान, कुरान पाक की तालीम के लिए, और जो मेरा आबाई घर है वहाँ पे जो है वो सारा सिस्टम है। तो वहीं पे एक मुख्तसर सा जिसमें सिर्फ फैमिली के लोग थे, सही, तो वहाँ पे ही जो है वो ईद अदा की है। और उसके बाद ईद मिलने से जो है वो तल्लुक़ रखती है, तो वो तो आपके इल्म में ही है कि इस मरतबा ईद मिलना जो है वो तो बिल्कुल मना है और एहतियात के तकाज़ों के मुताबिक ऐसा करना भी चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि सब ने ऐसा ही किया होगा। तो अब उसके बाद जो है बाकी खाने पीने की हद तक तो वो तो मामूल के मुताबिक ही है। जिस तरह से पहले जो है वो ये मीठी ईद से इसीलिए कहा जाता है कि सवैयाँ वगैरह और बाकी जो चीज़ें हैं वो तो चल ही रहा है। बाकी ईदी विदी जो है वो भी जिन लोगों का तकाज़ा है वो भी दिए बगैर जो है वो फिर आपकी जान नहीं छूटती, तो वो भी सारा जो है वो किया है। तो इसलिए यानी मिलने मिलाने को जो है वो छोड़ के बाकी तकरीबन सारे मामला जो है राना साहब मिलने बात कर रहे हैं, ईद सादगी की बात कर रहे हैं, सिर्फ सादगी है या ईदी भी दी है? स्पेशली आपने भाभी को, बच्चों को, अपने स्टाफ को ईदी भी दी है? देखिए, इसमें मेरी बड़ी मुख्तसर सी फैमिली है। अच्छा। और इसलिए मैंने जो है वो हमेशा ईद के मौके पे भी और इसके अलावा भी मैंने कभी अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ नहीं दी। जो उनकी डिमांड हो, वो कहें कि जी हमें ये चीज़ लेके दें। वैसे तो खैर थ्रू आउट द ईयर ही पूरा साल कोई इस बात की कोई कैद नहीं होती कि आप फ़लाँ चीज़ जो है वो फ़लाँ मौके पे आपने लेनी है, जब चाहें वो ले सकते हैं। लेकिन ये है कि इसमें जो भी उनका तकाज़ा हो, मेरी वाइफ का भी और मेरी बेटी का, बेटे का, और ख़ास तौर पे अब मेरा जो ग्रैंडसन है तो उसके जो है वो फरमाइशें होती हैं, तो वो जो भी फरमाइश करे, जो भी वो चाहे। अभी पैसों के मतलब उसे कोई इतनी ज़्यादा शनाख्त नहीं है। अच्छा। लेकिन वो जो चीज़ें कहे कि मुझे ला के दी जाएँ तो वो देते हैं। तो सर वो आप तो उनकी फरमाइशें पूरी करते हैं, तो क्या उनको सियासत में भी लाने का कोई है शौक़ कि वो भी सियासत में लाया जाए? जिस तरह राना सनाउल्लाह सियासत कर रहे हैं वैसे ही आपका ग्रैंडसन भी सियासत करे? देखिए, इसमें जिस घर में हर वक्त एक अमल हो, डॉक्टर का बेटा क्यों डॉक्टर बनता है, एक फ़ौजी जो है वो जवान या ऑफिसर का बेटा क्यों फ़ौज में जाना चाहता है, एक वकील का बेटा जो है वो वकील क्यों बनता है, वो इसीलिए कि एक ख़ास माहौल में आपकी जो है वो ग्रोथ होती है। तो जिस घर में उसकी ग्रोथ होगी तो यकीनन उसे जो है वो इस चीज़ से दिलचस्पी अभी से है, आगे जाके और बढ़ेगी। तो अगर वो आना चाहेगा तो उसे बिल्कुल नहीं रोका जाएगा, उसे आना चाहिए। लेकिन अगर वो फ़ैसला ये करे कि वो इस तरफ नहीं आना चाहता और उसका ज़िंदगी में किसी और प्रोफेशन में इंटरेस्ट हो,
तो वो भी मैं समझता हूँ कि नहीं रोका जाना चाहिए, और वो जो अपनी ज़िंदगी को जिस तरह से गुजारना चाहे। राना साहब के इस वक्त आप मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान हमारे साथ होते, ईद हो बकर ईद हो तो फिर सियासी सवाल करना तो बनता है। अगर हम ये बात करें कि ईद के बाद वाकई कुछ टार्जन बनने वाला है, कुछ टार्जन की कोई एक्टिविटी होने वाली है? नहीं, ये खबर जिसने दी है ना वो शेख रशीद साहब, दरअसल शेख रशीद साहब के महल्ले में एक पीएन है, चपरासी के करीब ही रहता है, लाल हवेली के, वो उधर जो डीजी नैब का ऑफिस है ना, वहाँ पे वो दफ्तर में मुलाजम है। अच्छा। और एक और आदमी क्लर्क है, वो गेट नंबर 4 के ऊपर मुलाजम है। अच्छा। ये दो इसके मुवक्किल हैं। आपको पता ही है कि दफ्तर में यानी खुसर पिसर होती है, तो ये पीएन हजरात को, क्लर्क हजरात को इन चीज़ों का पता लगता रहता है, तो वो आगे जो है वो इसके साथ डिस्कस करते हैं, और ये वहीं से जो है वो अपने आप को बहुत बड़ा सियासतदान और पशीन गो जो है वो साबित करके तो ये खबर चला देता है। अच्छा। मीडिया उसको उठा लेता है, कभी वो किसी हद तक 50-60% जो है वो सच भी साबित हो जाती है, और कभी जो है वो बिल्कुल गलत साबित होती है। तो उससे जो है ये कैफ़े और फिर ये अंदाज़े और ये गुफ्तगू शुरू हो जाती है। उसकी बात का कोई एतबार नहीं है कि वो किस हद तक दुरुस्त है और किस हद तक दुरुस्त नहीं, बस सुनी सुनाई बात है। हो सकता है उसने कहीं सही सुन के इसे बताई हो तो थोड़ी बहुत सही हो जाए। लेकिन राना साहब, यहाँ पर एक सवाल है कि क्या ईद के बाद मंजरनामा आपको तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है? आप इंतखाबात का मुतालबा करते हैं, कोई मूव तो नज़र नहीं आ रही है? देखें जी, मिड टर्म इलेक्शन या फ्रेश इलेक्शन के बगैर आप इस सूरत हाल से नहीं निकल सकते। अच्छा। इस हुकूमत ने बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस अरोड कर दिया है। इस हुकूमत ने इंतकाम, नफ़रत और तकब्बर से अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो इक़दामात उठाए हैं, उससे एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है इस जुल्म से और इस ज़्यादती से कि अब रवादारी सियासत से ख़त्म हो गई है, इज़्ज़त एहतराम जो है वो सियासत से ख़त्म हो गया है। सही। तो इसलिए आगे जाके इसकी बजाय कि लोग एक दूसरे से टकराएं और यहाँ पे अफरा तफरी और इंतशार हो मुल्क में, उसका एक ही हल है कि मिड टर्म इलेक्शन हो, फ्रेश इलेक्शन हो, और आवाम जो है वो जो फैसला दे उस फैसले को जो है वो मनोअन तस्लीम किया जाए। यही वोट को इज़्ज़त दो वाली बात है। वोट को इज़्ज़त दो से हमारी कत्तन ये मुराद नहीं है कि वोट हमें दो, वो भाई वोट जिसको कोई चाहे उसे दे, और वो जिसको भी दे उसको जो है वो आगे आना चाहिए। तो इस सूरत हाल में ये मुल्क आगे बढ़ नहीं सकता, ये मुल्क आगे चल नहीं सकता। ये कोरोना की जो वबा आई है उस वजह से मिड टर्म इलेक्शन का मुतालबा जो है वो ज़रूर पीछे गया है, लेकिन पोस्ट कोरोना जो हालात होंगे उन हालात को आप किस तरह से फेस कर सकते हैं? पूरा लोगों का कारोबार कोरोना की वजह से नहीं, इससे पहले भी तबाह हो चुका था। आपकी टैक्स कलेक्शन जो है वो तबाह हो चुकी थी। सही। जिस आदमी के पास 4 पैसे हैं और वो निकल सकता है, वो इस मुल्क से निकल रहा था और निकल चुके हैं लोग। तो बात ये है कि इन हालात में जो हालात इस गवर्नमेंट ने पैदा कर दिए हैं, तो इन हालात में तो ना यहाँ पे कोई बिज़नेस है, ना यहाँ पे कोई और मामला है। आप मुझे बताएं कि चलें, सियासतदान तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ झूठे सच्चे केस बनाते रहते हैं। कभी हुकूमतों ने और कभी रियासत ने भी जो है वो इस तरह के केस बनाए हैं कि आप जो है वो गोदाम से निकाल के जो है वो ड्रग्स, हीरोइन जो है वो अपने किसी मुखालिफ के ऊपर डाल दें, मेंबर पार्लियामेंट के ऊपर डाल दें, और उसके बाद आप समझें कि बस ठीक है जी, हुकूमत इसी तरह से जो है वो चलती रहेगी और मामला जो है वो इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। नहीं, ऐसे नहीं होगा। ये चीज़ें जो हैं ये अपना रंग लाएंगी, और इनकी वजह से जो हालात जिस नहज को जा रहे हैं, राना साहब के केसेस हैं, ये क्या रंग लेकर आते हैं अगले आने वाले वक्त में देखते हैं। आप बार बार ये बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, मियाँ शहबाज शरीफ साहब के बारे में हुआ कि वो लंदन वापस जाना चाहते हैं, क्या उनकी लंदन रवानगी हो पाएगी? आपको लगता है हुकूमत उनके मामले में सबसे बड़ी रुकावट खड़ी करेगी अब वापसी के लिए? देखिए, हुकूमत तो मुश्किल ही करेगी। अच्छा। वो अगर वहाँ पे जाना का कोई मामला हुआ जो कि एक ही है, और वो बड़े मियाँ साहब का जो है वो ऑपरेशन है, वो ऑपरेशन जो है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मियाँ साहब की पहले भी यही कोशिश थी कि उस ऑपरेशन के मौके पे वो वहाँ पे मौजूद रहें, इसीलिए जब वो पहले भी गए थे तो उनका स्टे जो है वो थोड़ा प्रोलॉन्ग हुआ था।
अब भी अगर वो ऑपरेशन की कोई डेट होती है तो वो ज़रूर उनकी ये ख्वाहिश होगी कि इस मौका के ऊपर वो अपने भाई के पास मौजूद हों। गवर्नमेंट ज़रूर रुकावट डालेगी, पहले भी वो अदालत के हुक्म से गए थे, अब भी अगर उनको इजाज़त मिलेगी तो वो चले जाएंगे, लेकिन अगर जाएंगे वापस आएंगे। अच्छा, उन्होंने सियासत करनी है, अपना रोल अदा करना है, वो पार्टी के सदर हैं, वो अपोजिशन लीडर हैं। ये जो है ना इनके कैफ़े और कहानियाँ कि जी वो जाने के लिए बेताब हैं और वापस नहीं आएंगे, ये पहले भी यही कहते थे कि जी वो वापस नहीं आएंगे। मैंने 1.5 महीना पहले कहा था कि वो मार्च के आखिरी हफ्ते में जो है वो आ जाएंगे। अचानक उनकी डेट इसलिए बनी कि ये कोरोना वायरस का मसला हो गया, वरना हो सकता है कि वहाँ उन दिनों में डेट मिल रही थी, शायद हफ्ते 10 दिन की उनको डिले हो जाती। तो ये उनका कभी भी ये उनका इरादा नहीं था कि वो वापस नहीं आएंगे, तो इसलिए वो यहीं पे अपनी रह के सियासत करेंगे, इसका उन्होंने अजहार भी किया है। सही। तो इसलिए ये इस किस्म की जो कैफ़े या कहानियाँ या जो एक सेकंड राना साहब, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके केसेस के हवाले से, आपके केसेस का नतीजा ईद के बाद क्या निकलेगा आपके हक में, यानी कि मुस्बत होगा, मुनफी होगा? नहीं, आप मुझे बताएं कि नतीजा क्या निकलना है उसका। अच्छा, मामला ये है कि ये जो स्पेशल जजेस लगते हैं एहतसाब कोर्ट में भी, दूसरी स्पेशल कोर्ट्स में भी, नारकोटिक्स में भी, ये सारे जो है वो गवर्नमेंट पिक एंड चूज़ करके लगाती है। हाई कोर्ट जो है वो नाम भेजता है, उन नामों में से फिर ये बंदा तलाश करते हैं कि जो या कमज़ोर हो या उसकी कोई कमज़ोरियाँ इनके पास हों, और उससे जो है वो अपनी मर्ज़ी के जो है वो फ़ैसले लें। मियाँ नवाज शरीफ का फ़ैसला जो है वो आपके सामने है। मेरा आपको मालूम ही है कि जब बेल एक उस वक्त जो जज साहब थे वो बहुत वेल रिप्यूट जो है वो जज थे, अरशद मसूद साहब, तो जब उन्होंने बेल की तारीख थी तो उन्होंने उनको कहा कि जी बेल रिजेक्ट करें। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं रिजेक्ट नहीं करूँगा, उन्होंने कहा कि जी मैं मेरिट पे फ़ैसला करूँगा। इन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर जो है उनको तब्दील किया, यानी अदालत में वो मेरे बेल के एप्लीकेशन पे बहस सुन रहे थे, तो उस वक्त जो है वो वफाकी वज़ीर कानून ने हाई कोर्ट में जो है वो ईमेल की मुदाखलत की, बात की और कहा कि जी उनको रोकें आप। और उसके बाद फिर जो है वो जो जज साहब लगाए हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो अच्छे नहीं है, वो बहुत अच्छे होंगे, लेकिन हर आदमी जो है उसका प्रेशर बर्दाश्त करने का एक अपना पैमाना होता है। तो ये इस तरह से ये अपनी मर्ज़ी के जो है वो फ़ैसले हासिल करने की कोशिश करते हैं और हमें कहते हैं ये इंसाफ लें वहाँ पे जाके। किससे इंसाफ लें? जिसको ये व्हाट्सएप के ऊपर तब्दील कर सकते हैं, जो इनकी मर्ज़ी का फ़ैसला करने के ऊपर आबादा ना हो, तो ये उसे जो है वो केस की बहस सुनते हुए जो उसको उठा के बाहर फेंक सकते हैं अदालत से, वो हमें इंसाफ देगा। इस तरह से इंसाफ होगा। और वैसे भी उस केस के मतलब ये खुद इनको मालूम है कि वो केस है क्या, तो फिर उसमें कौन सा फ़ैसला या इन्होंने मुस्बत या मनफी जो है वो लेना है। वो अगर इसमें कोई ये मनफी फ़ैसला मेरे ख़िलाफ़ ले भी लेंगे फिर भी कोई तस्लीम नहीं करेगा। उसकी वजह ये है कि जो झूठ है वो किधर गई है, वो अपना जो है वीडियो जिसमें मैं 15 किलो हीरोइन जो है वो अपना बैग खोल के प्लास्टिक शीट को तोड़ के, तो वो 15 किलो जो है वो इतना मैं ताकतवर पहलवान हूँ कि एक ही हाथ में 15 किलो उठा के तो मैं इनको पेश कर रहा हूँ। और वो वीडियो उन्होंने पूरी कौम को दिखानी थी, तो वो फिर दिखाई तो नहीं है आज तक। अब दिखा दें, चलें अदालत से पहले अब दिखा दें। तो ये चीज़ें जो हैं, ये इसके अलावा भी आपको वक्त आने पे पता चलेगा कि किस कदर जुल्म, बिल्कुल राना साहब, हम और ज्यादती रवा रही ये जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं यकीनी तौर पर वो अब अदालत ने फैसला करना है, क्योंकि मामला अदालत में है, अदालत की चीज़ है, तो अदालत जो फैसला करेगी वो आप भी कह रहे हैं आपको कबूल होगा नहीं होगा वो अगले आने वाले वक्त में है ये। लेकिन राना साहब, आज ईद के दिन के हवाले से हम बात करेंगे। ईद का मौका है, हम अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम चाहेंगे आप वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब को, शेख रशीद साहब के हवाले से बहुत ज़्यादा रद्द अमल देते हैं, शेख साहब को आप ईद मुबारक कह दें। तमाम लोग, आज तो खुशी वाला दिन है, ये जो ईद के दिन गुजर रहे हैं, तो आप कहें सर आज सबको ईद मुबारक का पैगाम। देखिए, मैं पूरी कौम को तमाम सुनने वालों को, इसमें अगर वज़ीर आज़म साहब सुन रहे हैं तो वो भी शामिल हैं, बाकी लोग भी शामिल हैं, शेख साहब भी यकीनन शामिल हैं, अगर वो सुन रहे हैं तो एक मुसलमान होने के नाते जो है वो उनका भी और हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि ईद मुबारक के मौके पे जो है वो सबको
ईद मुबारक कही जाए मेरी तरफ से सबको, सब पाकिस्तानियों को, तमाम मुसलमानों को और पाकिस्तानियों को बतौर ख़ास जो पाकिस्तान में है और जो पाकिस्तान में नहीं है बैरून मुल्क में, सबको दिली ईद मुबारक। अल्लाह ताला उनको इस तरह की खुशियाँ जो है। चलें राना साहब, ये तो बहुत ज़बरदस्त बात आपने सबके लिए, और अपोजिशन ये सिर्फ सियासी इख्तलाफ है, बाकी तो अल्लाह ताला जो है वो कोरोना से, इस वायरस से आमीन आमीन पाकिस्तान को भी, मुसलमानों को बहुत भी, बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान मुस्लिम नून के पंजाब के सदर, और यकीनी तौर पर सबके लिए ईद मुबारक है। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद हम आपको एक और शख्सियत से मिलवाने लगे हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। ईद की खुशियों में आप खुश होंगे और यकीनी तौर पर बहुत सारे लोगों का मेल मिलाप इस बार ईद पर बड़ा मुख्तलिफ है, जिसे हम सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं। वो जो गले मिलना है उस पर बार बार कहा गया कि आप एहतियात करें, आप अस्सलामु अलैकुम ईद मुबारक करके भी बात कर सकते हैं। आज हम भी एक ऐसी जगह पर पहुँचे हैं आपको ईद मिलवाने के लिए और उनसे गुफ्तगू करने के लिए, यकीनी तौर पर आप सुनना देखना चाहते हैं। हमारे साथ इस वक्त आज ईद के पुरमसरत मौके पर मौजूद हैं अल्लामा डॉक्टर सैयद ज़मीर अख्तर नकवी साहब। अल्लामा साहब, ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। आज का दिन आपने वक्त दिया क्योंकि ईद के दिन में मसरूफियत ज़्यादा होती है। पहला तो ये सोशल डिस्टेंसिंग का, अल्लामा साहब ईद का माजी से पीछे आपने इतने सालों में देखा, ये मुख्तलिफ ईद नहीं लगी आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए। बहुत अच्छा है कि आप एक अच्छा संजीदा प्रोग्राम ईद के मौजू पे कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई इसलिए कि मैंने यहाँ जब से टेलीविज़न शुरू हुआ, पाकिस्तान में पहला टेलीविज़न आया, तो ज़्यादातर प्रोग्राम मिज़ाहिया और लतीफ़ों वाले ईद पे ड्रामे पेश कर दिए गए और 3 दिन तक इसी तरह के प्रोग्राम हमेशा मैंने देखे। लेकिन ईद का मकसद, ईद के मानी, वो मैंने आज तक किसी टेलीविज़न पे किसी को बताते हुए नहीं सुना। सही। हाँ, 50-60 साल के अरसे में मैंने तो नहीं सुना कि किसी रेडियो या टेलीविज़न। क्या मानी है, क्या मकसद है अल्लामा साहब? ये लफ्ज़ इंजील में भी आया है और इंजील की लुगत में भी आया है, और उसका जो मैं मुख्तसर तलखीस करके बताता हूँ कि ईद जो है वो वादा व ईद, वादा व ईद एक मुहावरा बोलते हैं। ईद के मानी है वादा। अब ये वादा किस बात का वादा, किस बात की खुशी? तो तमाम लोगों ने ये लिखा कि ये वो वादा है कि हर नबी से ये वादा अल्लाह लेता था कि अगर ये जो तुम हिदायत करने के लिए इंसानों में गए हो और हमारा काम कर रहे हो और तौहीद की तरफ आवाम को ला रहे हो, इन कामों में तुम्हें बड़ी मुसीबत पड़ेगी। सही। हो सकता है कि तुम्हें हमारी इस राह में कुर्बानी देनी पड़े। ठीक। और ज़्यादातर अंबिया ने कुर्बानी दी। तो अब अल्लाह कहता है कि वादा करो कि जब कुर्बानी आएगी तो तुम शानदार तरीके से कुर्बानी दोगे। वादा, जिस दिन अंबिया से वादा लेता था वो दिन बनी इसराइल में, ईसाइयों में और मुसलमानों में ईद कहलाता था। अच्छा, ये कुर्बानी अल्लाह की राह में, ये है ईद यानी वादा। अब आपको भी अल्लाह से वादे करने हैं। हम ईद के दिन समझते हैं नए कपड़े, अच्छे कीमती कपड़े, गले मिलना और खुशी मनाना, बस अब तो हम आज़ाद हो गए, जैसे रमज़ान से पीछा छूट गया, अब रोज़े नहीं रखने, और घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, दोस्तों के जा रहे हैं, तफरी गाहों पे जा रहे हैं, क्लिफ्टन जा रहे हैं, केमाड़ी जा रहे हैं, मेले में जा रहे हैं, ईद मेला, ये वो समझे हम आज़ाद हो गए आज, और जो चाहे खुशी मनाए। ये मतलब नहीं है। ईद का दिन भी इबादत का दिन है, ईद का दिन भी, और उस दिन भी आपको रंजीदा रहना है।
इस बात पर कि हमने कपड़े बना लिए, जाने कुछ लोगों को लिबास ना मिला हो। अच्छा लामा साहब, बड़े खूबसूरती से आपने ईद के हवाले से बताया। कुछ ईद की हम यादों की बात कर लेते हैं। ईदी बचपन में जब था और आज ईद बड़ी मुख्तलिफ हो गई होगी, वक्त के साथ चीज़ें बदल जाती हैं। आपको बचपन में सबसे ज़्यादा ईदी कितनी मिलती है और अब आप कितनी ईदी देते हैं वैसे सब बच्चों को जो आपके साथ होते हैं? हमारे यहाँ तो हर मिलाद ईद है, यानी हम ईद बकरीद के अलावा सरकार की आमद मरहबा रबीउल अव्वल में भी हम ईदी देते हैं, और 13 रजब को मौला अली की आमद की खुशी में हम उस दिन भी ईदी देते हैं, और 3 शाबान को हज़रत इमाम हुसैन सलाम की आमद पर बच्चों को हम उस दिन भी ईदी देते हैं। तो हम कई ईदों पर जो खुशी की तारीख़ें हैं उन पे हम अपने बच्चों को मोहब्बत का नजराना दें। तो आप बचपन में जब आप थे, बचपन को कुछ याद करते हैं कि जब आप थे तो ऐसे ही आप ईदी लेने के लिए बड़ों के साथ कि ये बड़े आ गए हैं, चचा हैं, मामू हैं, हाँ, वो इंतज़ार करते थे कि हमारे बुज़ुर्ग जो ईद मिलने आएंगे। उस ज़माने में कोई इतनी बड़ी रकम तो थी नहीं, अब तो खैर 500, 1000, 5000 का नोट तक चला जाता है ईदी पर, और आज हमें भी देना पड़ता है अपनी भांजियों को और भांजों को जो बहन की औलाद है। उसकी वजह क्या है कि मैं अगर मामू हूँ तो मेरा घर बहन के लिए जो है वो उन बच्चों का नानिहाल है मेरा घर। सही। तो यानी यहाँ चूँकि मेरे वालिद रहते थे तो उन बच्चों के नाना का घर है ये। तो ये एक सुन्नत रसूल है कि नानिहाल से बच्चों की दिलजोई करना है, इसलिए कि ईद के दिन रसूल खुदा ने अपने नवासों को कपड़े ईद के पेश किए थे। तो ये इसलिए बच्चों की ईद कहलाती है कि रसूल खुदा ने दोनों नवासों को तरजीह दी थी ईद के दिन, जिसका वाक़या मैं अभी सुना दूंगा कि असल ईद ये है कि हम रसूल अल्लाह की ईद को पूरा कर रहे हैं। जो हम ये कहते हैं बच्चों की ईद है, बच्चों, तो हम बच्चे मचल जाएं तो हम चाहते हैं कि बच्चों की खुशी में कोई खलल ना पड़े और उनको खुश देख के हम खुश होते हैं। बिल्कुल, इसलिए अपने बचपन की ईद अच्छी लगती है और अपने बच्चों की अब बचपन की ईद भी उसी तरह से अच्छी लगती है। अच्छा लामा साहब, आपके इल्मी गुफ्तगू तो लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं, मैं कुछ आपकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से जानना चाहूँगा। ट्रैवल बहुत आप करते हैं पूरी दुनिया में, कौन सा मुल्क, कौन सा शहर बहुत अच्छा लगा है पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में? कौन सी जहाँ आपका कहीं पहुँचते हैं तो आपको लगता है कि मेरा बड़ा यहाँ दिल लगता है, बड़ा अच्छा लगता है आपको, कोई ऐसी जगह? हाँ देखे तो हमने सारे ही शहर, ईरान का तेहरान भी देखा, इराक़ का बगदाद भी देखा, और तुर्की का इस्तांबुल भी देखा, अनकरा भी देखा, और उसके बाद अमेरिका की तमाम स्टेट, शिकागो, एटलांटा, जॉर्जिया, न्यू जर्सी, मियामी, और क्या कहते हैं जॉर्जिया, वर्जीनिया, ये सारे जगहों पर मैं गया हूँ। और यूरोप के भी तमाम शहर हमने देखे, जर्मनी के सारे शहर हमने देखे, बर्लिन देखा, फ्रांस का पेरिस देखा, इस तरह इटली, डेनमार्क, ये तमाम मुल्क पूरी दुनिया देखे हुए, हॉलैंड, बेल्जियम। पसंद कौन से ऐसे जैसे? इसीलिए मैं आखिर में उसका नाम लूँगा। अच्छा। मैंने सारे नाम गिनवाए ताकि वो तरजीह ऊपर नज़र आए। मुझे सबसे ज़्यादा लंदन पसंद आया। अच्छा। हाँ, और लंदन में जाकर ऐसी खुशी महसूस होती है कि हम कहाँ आ गए। अच्छा। हाँ, हालांकि बहुत खूबसूरत न्यूयॉर्क है, लेकिन उसके बावजूद लंदन में एक कशिश है। उसकी वजह यह है कि इतना सजाया है अंग्रेज़ों ने उसको, और उसकी सजावट का ये आलम है कि ज़रा सा अगर मैंने ये देखा है अपनी आँख से कि गाड़ी जा रही है, पुल के नीचे से गुजर रही, तो बारिश हुई तो पुलों पर वो जो लोहे के फूल बने उस पर कलर होते, अब वो ज़रा सा पानी लगा, एक फूल का रंग ज़रा सा एक तरफ से लाल रंग हट गया। अब मैंने देखा गाड़ी आई और सीढ़ी लगी और 2 आदमी चढ़े और उसका कलर सही कर रहा। ये मैंने देखा है कि हर वक्त चारों तरफ गाड़ियाँ घूम रही होती थी, कोई चीज़ ख़राब तो नहीं हो गई। दूसरी बात क्या है कि आप हर आदमी अपनी ज़बान से मोहब्बत करता है।
लंदन जाने के बाद कमी नहीं महसूस होती उर्दू वालों की। लंदन यूनिवर्सिटी जाओ तो 2 प्रोफेसर उर्दू बोलने वाले मिले, अंग्रेज़ उर्दू बोल रहे हैं। डॉक्टर डेविड मैथ्यूज़ उर्दू का डिपार्टमेंट का सदर है, और जब वो उर्दू बोलना शुरू करते हैं तो उन्हें असबर हैं गालिब और मीर तकी मीर के अशार, तो मज़ा आता है उनसे गुफ्तगू करके। तो लंदन में बहुत लुत्फ़ आता है, और जगह भी देखने की, म्यूज़ियम, बागात, ये सब चीज़ें देखने की हैं बहुत। अच्छा, ये तो आपने बात कर दी गालिब की, आपने उर्दू की बात कर दी, आपका शेर व अदब से बहुत ज़्यादा आपको शगफ़ है। अनीस आपको बहुत याद है। लोग ये कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में अगर अनीस के हवाले से कोई बात की जाए तो फिर मरसिया में अल्लामा साहब। लेकिन मेरा सवाल गज़ल के हवाले से, आपको गज़ल में कौन पसंद है? कोई गज़ल आपको बहुत ऐसी गज़ल जो पसंद हो? मैं चाहूँगा आज पूरे नाज़रीन देखना चाह रहे हैं, अल्लामा साहब से बहुत सारी इल्मी गुफ्तगू होती है, लेकिन गज़ल को ऐसी आपकी पसंदीदा और किसकी, वो ज़रूर सुनाएं। गज़ल जो है वो बहुत ही आला सिन्फ़ है उर्दू अदब की, और कोई शायर ऐसा नहीं है कि वो अपनी शायरी की इब्तिदा में गज़ल से ना शुरू करे। तो गज़ल की तारीख़ जो है वो वलीद अकनी से लेकर और मजाज और जोश और फैज़ और जॉन एलियट तक और जो मौजूदा शुअरा हैं उन तक आई है गज़ल की रवायत। मुझे गज़ल में मीर तकी मीर बहुत पसंद है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारे जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। इस बहर में मीर तकी मीर ने बहुत सी गज़लें कही हैं। मसलन वो कहते हैं कि कत्ल किए पर झगड़ा कैसा, लाश मेरी उठवाने दो, जान से भी हम जाते रहे हैं, तुम भी आओ जाने दो। अब के बहुत है शोरे बहारां, मत हमको जंजीर करो, दिल की हवस तुक हम भी निकालें, धूमें हमको मचाने दो। खूब नहीं है शमा की गैरत, साथ रहें परवाने दो, कब फरमान पे तेरे सोए ये बाजू के परवाने दो। तो एक रिदम है उनके यहाँ, हालांकि वो गम में मुब्तला थे, गमज़दा शेर कहते थे, लेकिन उसमें भी वो इस तरह चीज़ों को देखते थे और उसमें इतना बड़ा पैगाम देते थे मीर कि जैसे मसलन हमारे यहाँ इस्लाम में सजदा जो है वो एक मौजू है, और इकबाल ने बाद में मीर के सजदे पे बहुत शेर कहे, और हर शायर के यहाँ आपको 5-10 शेर सजदे पे मिल जाएंगे। लेकिन सजदे पर एक शेर ऐसा है कि जो मीर तकी मीर के शेर से ऊपर नहीं जा सका। लेकिन आपकी हर इबादत का मकसद जो है सजदा है, वो चाहे रमज़ान हो या ईद हो या कोई गम हो, शुक्राने की चीज़ जो है वो सजदा है। वो कहते हैं हमारे सजदे का ये आलम है कि ज़ेरे शमशीर सितम मीर तड़पना कैसा, ज़ेरे शमशीर सितम मीर तड़पना कैसा, सर भी तस्लीम मोहब्बत में हिलाया न गया। ऐसे सर दे रहा हूँ अल्लाह की राह में कि तलवार के नीचे मेरा सर हिल नहीं रहा, साबित है। अल्लामा साहब, वक्त हमेशा आड़े आता है, आपकी गुफ्तगू है कि बैठे रहें, गुफ्तगू होती है। मेरी किताब भी है, गज़ल पे मेरी किताब बिल्कुल, मैं अभी दूंगा किताब। वो आपकी इनायत के ईद का तोहफ़ा हमें ईद ही की नहीं, और भी तोहफे और भी देंगे हम। बहुत शुक्रिया। ईद का दिन है और हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब से। हमें छोटा सा एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक और बड़ा दिलचस्प सवाल है अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब से, वो करेंगे आपको। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं ईद उल फितर, और इसकी खुशियाँ मनाते हुए इसके साथ साथ एहतियात करते हुए हम आज मौजूद हैं अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब के पास। अल्लामा साहब, आपके इल्मी गुफ्तगू लोग बहुत सुनते हैं, मजालिस में, महाफिल में, सोशल मीडिया पे, हर जगह पर। आज आपकी ज़िंदगी के हवाले से कुछ सवाल हैं। खाने पीने के शौकीन हैं आप? क्या मरहूब ग़िज़ा है जो आप समझते हैं कि हो तो मैं खा लेता हूँ, बड़ा अच्छा मुझे लगता है, ऐसी कौन सी चीज़? भाई, खाने पीने के सिलसिले में हमारा जो एक उसूल ये है कि बचपन से
जो हमारी ज़बान को जिन खानों का मज़ा लगा, तो पहले दादा का घर था तो वहाँ भी खाने खाए हैं, उनकी जागीर पर जब जाते थे तो जहाँ उनकी ज़िम्मेदारी थी। फिर शहर लखनऊ में जहाँ हमारे वालिद रहते थे तो वहाँ अपने घर के खाने खाएं। अब उससे अलग हट के अगर कोई मज़ा होता है तो मैं पहले चख लेता हूँ। दालों में सबसे पसंद मुझे अरहर की दाल है, लेकिन वो कायदे से पक्की हो, इसलिए कि बहादुर शाह ज़फ़र मुग़ल बादशाहों को, शाहजहाँ को तो चने की दाल पसंद थी, लेकिन बहादुर शाह ज़फ़र के लिए अरहर की दाल खुसूसन पकती थी। और अवध के बादशाहों को भी अरहर की दाल बहुत पसंद थी। उनके ज़माने में वो दाल सोने से बघारी जाती थी, जो कि बहादुर शाह ज़फ़र यहाँ लिखा हुआ है। और गालिब ने भी उस दाल को पसंद किया है। आपने कभी इत्तेफाक हुआ, कभी शौक़ हो जाता है ऐसे बैठे कि यार तुमने अच्छा नहीं बनाया, मैं कुछ बनाता हूँ, कभी बनाने का भी शौक़ हुआ? वैसे तो आप लिखने पढ़ने में इतने मसरूफ़ होते हैं, कभी दिल किया? वो ज़ाहिर है कि नहीं होता, लेकिन उसमें ये होता है कि जो हमारा बावर्ची है, कुक है, अच्छा, उसने इतना मुझसे सीखा है, इतना सीखा है कि वो जब कहीं दूसरी जगह पर काम करने जाते हैं तो लोग कहते हैं कि तुम्हें ये सब कैसे आता है, लखनऊ में खाने तुम्हें कैसे बनाने आते, तुम तो कराची की हो। तो वो फिर बताता है कि मैं अल्लामा साहब के यहाँ काम करता हूँ और अल्लामा साहब जिस तरह हमें डायरेक्शन देते हैं ये ऐसे होगा, तो मैं उसमें ताकीद कर देता हूँ। अगर मैं कहीं मेहमान भी गया हूँ, लाहौर गया हूँ, या अच्छा लाहौर वाले मसलन अरहर की दाल नहीं जानते, उन्हें नाम भी नहीं पता, और अगर कोई बहुत ज़िक्र कर दो कि इस तरह की होती है तो फ़ौरन कहेंगे वो तो हमारे यहाँ गाय भैंस खाते हैं, आप वो दाल खाते हैं। तो वो हमारे लखनऊ की, यूपी की इतनी बोई जाती है कि पूरा जो यूपी हमारा उत्तर प्रदेश हमारा वतन है, तो तमाम उसके गांव में अरहर के ज़माने में अरहर के खेत लगे होते हैं, इतनी मकबूल दाल है वो। पान आप लखनऊ के साथ जुड़ा हुआ है या आपकी ज़ात के साथ? आप पान बहुत मामूली सा छोटा सा रखते हैं। पान से पहले मैं ये बता दूं कि खाने में मुझे शामी कबाब बहुत पसंद है, स्टू बहुत पसंद है, मुझे सब्ज़ियों में मुझे तरी और भिंडी बहुत पसंद है, और बकरे के गोश्त में मुझे आलू बहुत पसंद है, लेकिन उसूलों की तरह, यानी कि अगर आलू गोश्त है तो उसमें धनिया की पत्ती ऊपर से सादी पड़ी हो। शामी कबाब जो हो उसके अंदर बारीक अदरक, हरी मिर्चें और कटी हुई प्याज पड़ी हो, तब मैं खाऊंगा। लेकिन वो जो बाज़ार में यहाँ पत्थर जैसे मिल जाते हैं शायद, वो मैं नहीं खाता। और स्टू मुझे बहुत पसंद है, जो कि प्याज के साथ बकरे का गोश्त पकता है। अब पान की तरफ आते हैं कि खाने के बाद पान है, पानी है और उसके बाद पान है, उसके भी आदाब हैं। खाने के आदाब के बाद पानी पीने के भी आदाब हैं कि पानी किस तरह पेश किया जाएगा। अगर कोई खाना खा रहा है, तफसीली बातें हैं तो फिर कभी भी हो सकती हैं, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मैं ये सब नई नस्ल को बताऊं कि अगर वो खाना खा रहा है तो बग़ैर उसके इशारे के आप उसके सामने पानी पेश मत करें। पानी पेश करने का मतलब ये है कि दस्तरखान छोड़ दो, बस उठो पानी पियो चले जाओ, ये बेअदबी है। जब वो इशारा करे और महसूस हो कि इसने यूँ खाते खाते देखा, तो फ़ौरन आप पानी पेश कर दीजिए। और बोले चूँकि खाने के दरमियान पानी पिया जाता है और दिल भर के पानी खाने के अख्तिताम पर होता है। अब उसके बाद आप फारिग हो गए, हाथ धोकर आ गए, बैठे, तो मेहमानदारी ये थी कि वो घर का कोई फ़र्द आपको पान पेश करेगा। जो लोग सादे पान खाते थे, चूँकि हज़ारों किस्में पानों की हैं और बनाने के तरीक़े हैं, उनके नाम अलग अलग हैं, तो अब खाने के बाद जो लोग तंबाकू नहीं खाते थे, सादा पान खाते थे, तो उनके पान में इलायची या लौंग डाली जाती थी या सौंफ डाली जाती थी। तो पान के आदाब थे। ईद के दिन बच्चों को पान खाने के आर्डर्स नहीं थे। अच्छा। लेकिन ईद के दिन बच्चों को मांगने पर उन्हें मालूम था कि आज हम पान मांगेंगे तो हमें पान दे दिया जाएगा छोटा सा। तो ईद का दिन इसलिए बड़ा याद कर रहे थे। कहते थे दांत ख़राब हो जाएंगे, खबरदार पान नहीं खाना, दांत खराब। तो ये अल्लामा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया आपका, ईद के दिन आपने वक्त हमें दिया और खाने का भी तमाम। अल्लामा साहब की जो खाने की नफासत है और जो चीज़ें हैं उससे तो हम वैसे भी आगाह हैं, लेकिन जो बारीक चीज़ें उन्होंने बताई हैं उसमें और ज़्यादा भूख जो है वो हमें लगी है उस गुफ्तगू के दौरान। एक चीज़ मैं ज़रा सा ऐड करना चाहूँगा
कि ईद के मौजू पर एक खुसूसी बात जो कि हमारे यहाँ सादात में बहुत ही पाबंदी से सदियों से हो रही है, वो ये है कि हमारे यहाँ ईद की खुशियाँ होती हैं, कपड़े भी अच्छे बनाए जाते हैं और सेवइयाँ भी पकती है, मेहमानदारी भी होती है। लेकिन हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी रस्म तमाम सादात में ये है कि आप अपनी खुशियों में सादात के जो अजदाद हैं उन्हें नहीं भूल जाइएगा, इसलिए कि सादात के तमाम जो बड़े बड़े बुज़ुर्ग थे वो सब शहीद हुए और उनका कत्ल हुआ और बीवियों पर मुसीबत आई। इसलिए हमारे यहाँ ये ताकीद है कि ईद की नमाज़ पढ़कर आप करबला के जवान हज़रत अली अकबर का ज़िक्र ज़ियारत की शक्ल में ज़रूर करें और थोड़ा सा आप गमज़दा होकर महसूस करें कि इस्लाम की कुर्बानियों में हमारे अजदाद ने क्या कुर्बानी दी है, तो अपनी खुशियों में भी उन्हें याद करें। ये हमारे यहाँ का एक ज़रूर दस्तूर है और इसे आप ज़रूर पेश करें, ये हमारा नज़रिया है। इससे पहले जो कुछ हमने कहा था वो कौम के लिए कहा था और ये खुसूसी तौर से हमारी कम्युनिटी के लिए है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ये यकीनी तौर पर अजदाद को और न सिर्फ सादात को, तो वो तो सबके हैं, सबके लिए, लेकिन मैंने अपने बिल्कुल ये आप एक रिवायत जो चली आ रही है उसके लिए बहुत शुक्रिया अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब। ईद के दिन आज हम उनके साथ मौजूद हैं, लेकिन आप ईद की खुशियों में और ईद के बाद भी अपने उन इर्द गिर्द के लोगों को ज़रूर याद रखिए, अपनी दुआओं में भी और अपनी मदद के तहत भी, जो इस वक्त रमज़ान मुबारक है उससे पहले खासी मुश्किल में रहे हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।